हिंदी में हम क्या पढ़ा रहे थे बताइए? आज आपके बीच हिंदी में चलेगा आपका अव्यय। अव्यय पढ़ा रहे थे, ठीक? क्या पढ़ा रहे थे? अव्यय। अव्यय ध्यान से सुनिएगा, आपको हम एक पढ़ा दिए थे इसमें आपका ना, ठीक है? चलिए एक बार हम दोहराते हैं फटाक जल्दी में, स्पीड में। ओके, ये आपका लाइव नहीं रहेगा क्लास। अव्यय को हम क्या कहते हैं? अविकारी शब्द। क्या कहते हैं? अविकारी शब्द। अविकारी नहीं, अविकारी शब्द, ठीक है ना? अव्यय, अव्यय आप लोग जानते हो कि अव्यय का अर्थ है जिसका व्यय न किया जाए। व्यय मतलब कि जो बदले ना, समझ रहे हैं? जिसमें कोई परिवर्तन ना हो, ठीक है? और विकार का अर्थ होता है परिवर्तन। विकार का अर्थ क्या होता है? ध्यान से सुनिएगा, अगर मेरा क्लास ध्यान सुनते खुदा आपको नहीं दिक्कत होगी यहाँ पे। विकार का अर्थ होता है परिवर्तन। अविकार लग गया तो जिसमें कोई परिवर्तन ही ना हो जी, हम उसी का अर्थ आपको बता दे रहे हैं, समझ में आ जाएगा। आप देखो एक समझ में आ गया आपको कि हाँ अविकार क्यों लिखा है वहां पे। विकार मतलब परिवर्तन होता है, और अविकार लग गया तो इसमें कोई परिवर्तन ना हो जी। अव्यय जिसका कोई व्यय ही ना हो, जो खत्म ही ना हो, जो मतलब बदले ही ना, ठीक है? समझ में आया आपका? ये जो होते हैं आपको हमने कल बता, उस दिन मैंने क्लास में बता दिया था इसका, ठीक है? जैसे ये क्या होते हैं? लिंग, वचन, काल, कारक के आने, मतलब कि इसमें कोई बदलाव नहीं होता है, ठीक है? लिंग, वचन, काल, कारक जो होते हैं इसके आधार पे इसमें कोई बदलाव नहीं होता है। जैसे अगर हम बात करेंगे, हमने किसका बात किया? लिंग, वचन, काल, ठीक है, कारक, ये सभी दिखाई दे सकते हैं, लेकिन इसमें कोई बदलाव नहीं होने वाला है, ठीक? चाहे आप जितना भी बदल लो, चाहे लिंग बदल लो, चाहे काल आप बदल दो, ठीक है, चाहे वचन बदल दो, लेकिन इसमें बदलने वाला नहीं है। वो क्या? अव्यय, ठीक? कैसे? जैसे हमने कह दिया, हमने उस दिन आपको बताया था, जैसे हमने कह दिया वह यहाँ या वह वहां जा रहा है, वह, या तो हम कह सकते हैं वह वहां बैठा है। क्या बोलेंगे? वह वहां बैठा है, ठीक है? अब ये क्या है? वह वहां बैठा है, ये आपका लग रहा है कि ये पुल्लिंग है, सही बात करिए, कोई लड़के की बात कर रहा है, ठीक है? ओके, अब उसके बाद अगर हम यहीं पे बोल देंगे वह वहां बैठी है, बैठी है, अब इसमें चेंजिंग क्या हुआ? लिंग चेंज हुआ ना? चेंज हुआ कि नहीं? लेकिन क्या, लेकिन अब देखो, अब देखते हैं, अब हम बात करते हैं वे सब, वे वहां बैठे हैं, बैठे हैं, वे सब लगा सकते हो, वे सब वहां बैठे हैं। अब यहाँ पे आपने क्या देखा? बहुवचन हो गया, ठीक है ना? वहां वे वहां बैठेंगे, अब यहाँ पे मैंने काल चेंज कर दिया, काल भी देखो, वहां बैठेंगे, समय की बात कर रहा है, कब बैठेंगे जब भी, लेकिन यहाँ पे सब कुछ बदला, लेकिन क्या चीज नहीं बदल रहा, दिख रहा है आपको? वहां, समझ रहे हैं कि नहीं? तो बस जो बदले ना वो क्या होता है? अव्यय होता है। सिंपल सा, साधारण सा बात, आप सिंपल सा, आप कुछ भी बदल लो, लेकिन जब आपका जो न बदले किसी भी स्थिति में, वही हमारा क्या होता है? अव्यय होता है जी। अव्यय हमने कितने बताए होंगे, कितने प्रकार बताए होंगे? अव्यय के हमने आपको कुल 4 प्रकार बताए होंगे। हाँ, कुल 4 प्रकार बताए होंगे, 4 प्रकार। पहला तो रहा होगा आपको क्रिया विशेषण अव्यय ना, क्रिया विशेषण अव्यय, क्रिया विशेषण अव्यय। दूसरा क्या था? समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक अव्यय। तीसरा क्या था आपका? संबंध बोधक था, संबंध बोधक।
अव्यय, अभी आप एकदम अच्छे से कंप्लीट करेगा। चौथा आपका रहा होगा आपका रहा होगा विस्मयादि बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय। क्लास में सिर्फ घर वाले सब क्लास देते हैं क्या जी? हाँ? सब लोग नहीं आते हैं, नहीं तो टेस्ट वाले दिन सब आ जाएंगे ना, क्यों जी? सुन लो, सही बात है। तो ये चार भाग हैं किसके? अव्यय, अविकारी शब्द के कितने भाग हैं? ये चार भाग हैं, ठीक है। चलिए बताइए शुभम, ये पहला हमने कुछ दिन बताया था, आप आज क्लास में थे ना? बोलिए। हाँ, अरे किस दिन पूछ रहा है? ये क्रिया विशेषण अव्यय बताए थे ना? हाँ बोलो ना। हाँ क्रिया विशेषण बताए थे जी। ये समझ में, इतना समझ में आया कि नहीं आप बताइए पहले? समझ में आया ना? देखिए अब इन चारों में हमने आपको पहला आपको बताया था क्रिया विशेषण अव्यय, ठीक है। जैसा कि इसमें हमने इसके भी हमने कितने भाग बताए थे? चार भाग बताए थे। और वो चार भाग कौन कौन थे? स्थानवाचक अव्यय, दूसरा था आपका कालवाचक, तीसरा था परिमाणवाचक, और चौथा था रीतिवाचक। ये सब हम आपको अच्छे से बता रखे हैं, इसमें कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। और इसी से क्वेश्चन आपका आया भी था, आया था ना? सभी लोग लगाए होंगे ना? सही से ना? सब वही चीजें हैं, तरीका बता रहा था ना वहां के साथ में रहता है क्वेश्चन में, जल्दी जल्दी ठूस रहा है ऐसा कुछ, खाने का मिठाई ना। तो ये आप अगर पढ़ लेते हैं अच्छे तो खुद समझ में आ जाएगा, बहुत सिंपल है। तो ये आपका क्रिया विशेषण, क्रिया करने का तरीका, क्रिया कैसे हो रही है, कहाँ हो रही है, कितना हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये जिसमें बता देगा वो होगा आपका क्रिया विशेषण अव्यय। अब जैसे हमने कहा कहाँ हो रहा है, अगर कहाँ हो रहा है तो क्या बताओगे आप? स्थानवाचक क्रिया विशेषण, सही बात की नहीं? कब हो रहा है, कब हो रहा है? कालवाचक, जैसे हमने कहा मोहन कल मुंबई जाएगा, सही बात नहीं? मोहन अब दौड़ेगा, अब दौड़ेगा, अब की बात भी समय बोल रहा है, समझ रहे हैं कि नहीं? ठीक है। परिमाण, मोहन थोड़ा सा खाता है, थोड़ा सा, कितना, कितना, हमने यहाँ बोला था कहाँ, यहाँ बोला कब, यहाँ बोला मैंने कितना, कुछ, ज्यादा, थोड़ा, इतना, उतना, ये सब क्या है आपके परिमाण में आएंगे। समझ में आ रहा है ना? आपको हम वाक्य भी देंगे, वाक्य हम आपको बता दिए सब, क्यों जी? और आपका रीतिवाचक, रीतिवाचक में आपको क्या होगा? तरीका बताया जाएगा क्रिया करने का। पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही हैं, मिठाई जल्दी जल्दी खाया जा रहा है, सही बात। ऐसा ही शायद क्वेश्चन एक में था भी, आपके पेपर में आया था जी सर ना? मतलब सिंपल सा, मोहन तेजी से दौड़ रहा है, कैसे दौड़ रहा है? तेजी से दौड़ रहा है। टीचर धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं। तो ये भी जो क्रिया का तरीका होगा, ये आपका क्या होगा? ये आपका क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण अव्यय के अंतर्गत रीतिवाचक में आ जाएगा। मतलब तेजी से करने का तरीका है ना, कैसे दौड़ रहा है? तो कोई इसमें तरीका बता देगा, ठीक है? तभी चलिए देखिए, तो ये चारों समझ में आ गया, ठीक? ये तो समझ में आ गया। जैसे यहाँ पे क्या होगा? कहाँ, जहाँ, तहाँ, वहाँ, ठीक है? यहाँ पे होगा काल, कब, आज, कल, परसों, ठीक है? परिमाणवाचक में कुछ, ज्यादा, थोड़ा, अधिक, ठीक है? अधिक। रीतिवाचक में धीरे धीरे, धीरे धीरे, अचानक, अचानक, धड़ाधड़,
धड़ाधड़, ठीक है, फटाफट। ओके, तो यही सब तो पहचान है, ये सब आपको हमने बड़े अच्छे से बता रखा है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और इसी के 4 भाग हैं, किसके? क्रिया विशेषण के 4 भाग हैं। आगे हम चलते हैं समुच्चय बोधक। क्या बात करेंगे? समुच्चय बोधक अव्यय की बात करेंगे। समुच्चय बोधक अव्यय देखो ना, अगर बता रहे हैं ध्यान से सुनना, आप लोग सब दिमाग में फिट हो जाएगा, कुछ भी नहीं है। समुच्चय का अर्थ क्या बता रहे? देखो जैसे कह रहा है ना, ये समुचित करना, क्या करना? समुचित करना। समुच्चय मतलब जोड़ना। समुच्चय का अर्थ क्या होता है? जोड़ना। जहां पे 2 शब्द जोड़ दे एक दूसरे को, या 2 वाक्य एक दूसरे को जोड़ दे। क्या हमने कहा? जहां पे 2 शब्द एक दूसरे को जोड़े, या वाक्य एक दूसरे को जोड़े, यही ना बात है। समुच्चय का अर्थ मैंने बता दिया, जोड़ना। तो वाक्य जोड़ेगा या शब्द जोड़ेगा, और जहां ऐसा जोड़ता है, ठीक है, आप बस ऐसे ही बता रहे, बहुत ज्यादा इसमें लिखने की जरूरत नहीं है, समझ रहे हैं ना? समझिए आप लोग बस। ओके, तो जहां जोड़ने की बात कर दिया, चाहे शब्द हो या वाक्य हो, वो हमारा क्या हो जाएगा? समुच्चय बोधक अव्यय हो जाएगा। समुच्चय बोधक, जैसे हमने कहा राम और श्याम खेल रहे हैं, और इसका मेन पर्पस क्या है? और, लेकिन, तथा, समझ रहे हैं कि नहीं? क्या होगा? ठीक है, तो समुच्चय बोधक में मैंने क्या कहा? जहां 2 शब्दों को जोड़े, 2 वाक्यों को जोड़े, वहां क्या होता है? समुच्चय बोधक अव्यय होता है। जैसे एग्जाम्पल में हम दे देंगे, राधा और रीता पढ़ रही हैं, पढ़ रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे और जोड़ रहा है ना एक दूसरे को, राधा और रीता, ठीक है। हमने कहा राम बाजार जा रहा है, बाजार जाएगा, बाजार जाएगा, लेकिन 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 मोहन 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 दौड़ रहा है, दौड़ रहा है। देखो, लेकिन क्या किया? एक तो राम बाजार जाएगा, इस वाक्य एक ये उपवाक्य हो गया, एक तो मोहन दौड़ रहा है, समझ रहे हैं कि नहीं? 2 उपवाक्य हो गए, और 2 उपवाक्य कौन जोड़ दिया? लेकिन। तो हम यहाँ पूछेंगे आपसे, यहाँ पे अव्यय क्या है? तो बोलोगे सर जी अव्यय लेकिन है। अव्यय क्या है? अव्यय लेकिन है। लेकिन अगर हम इसके अंदर जाके पूछेंगे ये कौन सा अव्यय है, तो बोलोगे समुच्चय बोधक अव्यय है। समझ में आया? कितना सिंपल तरीका है ना, बहुत सिंपल है ना। तो हमने क्या बताया? जहां 2 शब्दों को जोड़े या 2 वाक्यों को जोड़े, वहां पे आपका क्या होगा? समुच्चय बोधक अव्यय होगा। इसके 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार के। इधर का हम हटा देंगे, ठीक है। इसके 2 प्रकार होते हैं। एक होता है समानाधिकरण, समानाधिकरण, और एक होता है व्यधिकरण, ठीक है। जो समुच्चय बोधक है, समुच्चय बोधक की बात करेंगे तो एक है समानाधिकरण, दूसरा होता है व्यधिकरण। व्यधिकरण, देखो किसके 2 भाग हैं? समुच्चय बोधक के 2 भाग हैं। एक है समानाधिकरण अव्यय, एक होता है व्यधिकरण अव्यय, ठीक है। कैसे इसको पहचानेंगे? हालांकि ये नहीं देगा आपसे कि आप में समानाधिकरण बता दो या फिर व्यधिकरण का बता दो, आपसे डायरेक्टली दे देगा, कह देगा ये कौन सा अव्यय है, बस समुच्चय बोधक आपसे पूछ लेगा, ठीक है ना। तो आप पहचानेंगे कैसे? पहचानने का सिंपल तरीका है, आप देखिएगा जहां पे समान तरीके से शब्दों को जोड़ा जा रहा है, समान तरीके से वाक्यों को जोड़ा जा रहा है, वहां पे समानाधिकरण होगा। जैसे मोहन और सोहन दौड़ रहे हैं, ऐसे मिल जाए, ठीक है ना, ऐसे मिल जाए। रुकिए हम आपको कुछ एग्जांपल और दे रहे हैं। जैसे कि अभी हमने यहाँ पे दिया राम बाजार जाएगा लेकिन मोहन दौड़ रहा है, तो ये समान तरीके से शब्दों को जोड़ रहा है, तो क्या होगा आपका? समानाधिकरण। जैसे देखो समानाधिकरण को बता रहे, जहां समान तरीके से, हम आपको बस समझने के लिए बता रहे हैं, ज्यादा कोई डिफिनेशन की बात नहीं है, वो लिखना नहीं, जो इम्पोर्टेंट का हम खुद आपको बता देंगे। समान, जहां समान तरीके से 2 शब्दों को
दो शब्दों को परिभाषा के रूप में लिखिए सही ना। हाँ लिख सकते हो, चलो लिख लो। दो शब्दों को या दो उपवाक्यों को जोड़े, उपवाक्यों को जोड़े, ठीक है। जहां समान तरीके से दो शब्दों को जोड़े या दो उपवाक्यों को जोड़े वहां होता है समानाधिकरण। फिर से सुन लीजिए, अव्यय क्या होता है? अव्यय में समुच्चय बोधक अव्यय क्या होता है? समुच्चय बोधक ने बताया जहां क्या हो, दो शब्द क्या हो आपस में जुड़े या दो उपवाक्य आपस में जुड़े और जोड़ने का एक शब्द हो, जोड़े जो वो क्या होता है, एक शब्द होता है ना, उसे ही क्या कहते हैं हम? अविकारी शब्द या फिर अव्यय कहते हैं। जैसे यहाँ पे कौन जोड़ रहा है? और जोड़ रहा है। हमने कहा था ना, यहाँ वहां जहां तहां, धीरे धीरे धीरे, कुछ, कौन, और, ये सब क्या है हमारे? ये सब अव्यय है जो बदले ही ना, जो क्या हो, बदले ही ना। यही तो बताया था मैं आपको। यहाँ पे अव्यय क्या होगा? लेकिन। तो देखो यहाँ दो उपवाक्यों को जोड़ रहा है कि नहीं ना, यहाँ पे दो शब्दों को जोड़ रहा है कि नहीं, जोड़ रहा है ना। और इसके कितने भाग हमने बताया? दो भाग बताया। एक समानाधिकरण जो समान तरीके शब्दों को जोड़ेगा, सीधा सीधा दिखेगा कि रीता और सीता, राजा और श्याम, मोहन और सोहन, राम और श्याम, इस तरीके से देगा, ठीक है। ये आपको दिख रहा है कि ये एकदम समान तरीके से हो रहा है, ठीक है। या तो आपको दे देगा कि मोहन खेल रहा है लेकिन सोहन दौड़ रहा है, काम भी समान है, ये काम कर रहा है, वो काम कर रहा है, बीच में लेकिन लग गया, लेकिन क्या हो गया हमारा? अव्यय हो गया। लेकिन ये अव्यय पूरा टोटल क्या है? ये वाक्य समुच्चय बोधक अव्यय है। समझ आया ना? जैसे एग्जाम्पल हम और आपको दे रहे हैं, ठीक है। जैसे इसकी हम और एग्जाम्पल दे रहे हैं, मोहन और सोहन पढ़ रहे हैं। मोहन और सोहन पढ़ रहे हैं, कौन सा अव्यय होगा? समानाधिकरण, ठीक है ना, समुच्चय बोधक अव्यय। जैसे अब यहाँ पे अव्यय की बात में तो क्या हो जाएगा? और, ठीक है। राम स्कूल गया लेकिन श्याम सो रहा है। राम स्कूल गया लेकिन सोहन क्या कर रहा है? श्याम क्या कर रहा है? सो रहा है। देखो समान उपवाक्य है कि नहीं, जोड़ रहा है कि नहीं? बस ऐसा ही तो रहेगा, कुछ थोड़ी एक्स्ट्रा रहेगा, ठीक है। मिताली और रोहित पढ़ रहे हैं, क्या बोलेंगे? मिताली और रोहित तथा भी लिखो ना, क्या दिक्कत है, थोड़ा बदल दिया आपको। मिताली तथा रोहित खेल रहे हैं, ठीक है। मिताली तथा रोहित खेल रहे हैं, ओके। ज्योति तथा सीता अच्छी कलाकार हैं, अच्छी कलाकार हैं। ज्योति तथा सीता क्या है? अच्छी कलाकार हैं। अब ये आपको वो नहीं देखना, ये देखना कि ये जो शब्द जोड़ रहा है सही से समान तरीके से जोड़ रहा है कि नहीं। देखो समानाधिकरण समझ में आया कि नहीं, ये बताइए। मिलेगा ऐसे ही आपको मिलेगा, एकदम आराम से पकड़ लो। हाँ यही रहेगा, और था लेकिन, क्योंकि, ठीक है, यही सब मिलेगा आपको। अधिकतर और तथा ज्यादा मिलेगा, बहुत ज्यादा मिलेंगे और तथा, ठीक। और देखिए जैसे अगर हम बात करते हैं किसका? व्यधिकरण की बात कर लेते हैं। व्यधिकरण यहाँ पे लिख लीजिए, यही लिख लेते हैं व्यधिकरण। व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय, व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय, ठीक है। तो जैसा कि हमने यहाँ पे बोला था, ये समान शब्दों को जोड़ेगा, समान वाक्यों को जोड़ेगा,
लेकिन यहाँ पे समान शब्दों और समान उपवाक्यों को नहीं जोड़ेगा। यहाँ पे क्या कह दोगे, समान शब्दों को हाँ जोड़ेगा, लेकिन समान शब्दों को नहीं जोड़ेगा, समान शब्दों व उपवाक्यों को, वाक्यों को नहीं जोड़ेगा, ठीक है ना, लेकिन शब्दों को जोड़ेगा। जैसे अगर हमने कह दिया मोहन स्कूल नहीं गया क्योंकि वह बीमार है। देखो क्योंकि लगा है, जोड़ा है कि नहीं, जोड़ा है ना, लेकिन यहाँ पे दो आप देखो अलग है कि नहीं, मोहन स्कूल नहीं गया क्योंकि वह क्या है, बीमार है। दो वाक्य यहाँ पे भी आ रहे हैं, लेकिन ये अलग अलग व्यधिकरण तरीके से आ रहे हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल क्या बोलेंगे, श्याम स्कूल नहीं गया क्योंकि वो बीमार है, वह क्योंकि वह बीमार है, ठीक है। कह सकते हो मोहन बीमार है लेकिन स्कूल गया, क्या कह सकते हो, मोहन तो ये मोहन बीमार है लेकिन स्कूल गया, ठीक है। और जैसे एग्जांपल देखें तो जैसे सीता खाना बना रही है क्योंकि उसे पढ़ना है, क्या बोलेंगे, मतलब ऐसा रहेगा, वाक्य को तो जोड़ेगा लेकिन यहाँ पे समान तरीके से जोड़ दे रहा है। वह खेल रहा है, वह दौड़ रहा है, वो जा रहा है, वो खा रहा है, ऐसा देगा उसमें शब्दों को। यहाँ व्यधिकरण मतलब इसमें समान शब्दों व उपवाक्यों को जोड़ेगा नहीं। यहाँ पे समान शब्दों, जैसे यहाँ पे हो रहा था मोहन खेल रहा है लेकिन सोहन दौड़ रहा है, ठीक है, राम खा रहा है और श्याम सो रहा है, राधा और मोहन दौड़ रहे हैं, शब्द हैं, वाक्य हैं, इस तरीके से। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे एक ही वाक्य रहेगा, लेकिन ये वाक्य किसी पे निर्भर रहेगा एक तरह से, ये भी बात करोगे। देखो श्याम स्कूल गया क्योंकि वह बीमार है, देखो ये ऐसे शब्द, ये वाक्य सही नहीं बैठ रहे हैं। श्याम स्कूल गया, अच्छा स्कूल नहीं गया, यहाँ पे गया लिखना चाहिए, वही पे कुछ तो छूटा है, नहीं गया क्योंकि वह बीमार है, तभी ना जी, कोई कारण तो होना चाहिए, कारण यहाँ पे मिलेगा, व्यधिकरण, कोई कारण यहाँ पे जरूर मिलेगा। मोहन बीमार है लेकिन स्कूल गया, ठीक है। राम बाजार जाएगा लेकिन, अच्छा यहाँ पे नहीं, हमने कुछ और बोला था ना, सीता खाना बना रही है क्योंकि उसे पढ़ना है, क्योंकि उसे पढ़ना है, ठीक है, इस प्रकार से। ओके, संबंध बोधक अभ्यास तीसरा, संबंध बोधक अव्यय क्या कहता है जी, जिस वाक्य में विकारी और विकारी कोनो वाक्य होता है, शब्द होता है, शब्द है ना, अविकारी शब्द होता है, वाक्य नहीं, शब्द होता है, शब्द से ही तो वाक्य का निर्माण होगा। वहां पे जिस वाक्य में क्या होता है, संबंध बताया जाए, पानी जब लगे संबंध बताया जाए, ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल में आप क्या बोलेंगे, के साथ, के ऊपर, के नीचे, जिस वाक्य में संबंध बताया जाए जी, संबंध बताया जाए, बताया जाए, ठीक है ना। क्या हमने बोला, के साथ, के ऊपर, के नीचे, के साथ, के बाएं, हाँ, के दाएं,
ठीक है, ऐसे बहुत सारे रहेंगे, मिलेंगे तो सब कहेंगे यहाँ से ये तो इसी में का है। ठीक है, जैसे एग्जांपल दे रहे हैं क्या, राम लक्ष्मण 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 राम के साथ वन गए समझ रहे हैं? राम लक्ष्मण के साथ कहाँ गए? वन गए। के साथ आया कि नहीं? बोलिए। तो यही तो है संबंध बता रहा ना, के साथ के ऊपर के, मोहन छत के ऊपर बैठा है। संबंध का के कारक देखे हो कि नहीं आप लोग? बोलो। तो के साथ का के ऊपर यही तो रहता है ना, तो बस सिंपल सी तो है, क्या बोलेंगे? मोहन छत के ऊपर बैठा है। तो यही बोला ना, के ऊपर, के नीचे, के दाएं, के बगल में, के साथ, यही सब मिलेंगे और कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिलेंगे। हमें लगता है इतने से आप समझ गए होंगे दो एग्जांपल से। और अगर हम बताएं आपको तो सेना युद्ध से आगे बढ़ी। सेना युद्ध से आगे नहीं, युद्ध से आगे बढ़ी। से आगे, से पीछे, से नीचे, से ऊपर, ठीक है। के आगे, के पीछे, ये भी रहेगा, से के दोनों रहेगा। हाँ, क्या चीज? नहीं, देखो, सेना युद्ध में आगे बढ़ी, यहाँ पे क्या आपका बैठ रहा है? वो सेना के साथ के, वो के आगे के पीछे ऐसा बैठ रहा है। सेना युद्ध में आगे बढ़ी, अगर आप ये बोलते हो तो क्या बैठ रहा है कहीं? सेना युद्ध से आगे, से पीछे, हमने यही तो है ना। अव्यय क्या है? ये हमारा है, से आगे, के ऊपर, के साथ, यही है अव्यय ना। तब ये इसमें जो आपका लगा है संबंध, वहां पूर्व की ओर, देखो, की ओर, की तरफ, के साथ, समझ रहे ना? ये भी ध्यान देना, की ओर तालाब है। वहां पूर्व की ओर क्या है? की ओर तालाब, मतलब जुड़ा हुआ है इससे। वहां पूर्व की ओर तालाब है, ठीक है। और जंगल के पीछे नदी बहती है। जंगल के पीछे नदी बहती है, ठीक है। जंगल के पीछे नदी बहती है, समझ में आया जी? हाँ? तो अब आप तो खुद एग्जाम्पल बना सकते हो ना जी। देख लो, आप सब में एक समान मिल रहा है कि नहीं? लक्ष्मण राम के साथ गए, मोहन छत के ऊपर बैठा है, सेना युद्ध किसे आगे बढ़ी, वहां पूर्व की ओर। मतलब सिंपल सा कुछ है ही नहीं, आगे पीछे नीचे, के साथ, के नीचे, यही तो रहेगा। बगल में, ऊपर नीचे दाएं, यही रहेगा और कुछ एक्स्ट्रा नहीं रहेगा, ठीक है। आप मत परेशान नहीं थे। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट आपका चौथा क्या है? आपका चौथा है रीतिवाचक। अव्यय। देखो, अव्यय अविकारी शब्द हमने मुख्यतः 4 बताए होंगे, लेकिन 5 निपात को लेकर कितने होते हैं? 5 होते हैं। समझ में आया कि नहीं? समझ में आया ना? मुख्यतः कितने भेद होते हैं? 4 भेद। लेकिन अब निपात अगर पूछे कुल कितने होते हैं तो 5 अगर है ऑप्शन में तो लगा दीजिएगा, उसको मत। अच्छा, रीतिवाचक बता दिए हैं जी। ये हम कहाँ चले जा रहे हैं? विश्व में आदि बोले चलेंगे ना। हम करिए क्या लिख दिए? विश्व में आदि बोलेंगे। नहीं है प्रकार, लेकिन आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बहुत है, मत परेशान होइए उसके लिए। हम कह रहे हैं ना, जितना हम बता रहे क्वेश्चन उसी में से फंस जाएंगे आपके, देख लीजिएगा। अभी हम जो इसमें क्रिया विशेषण में 4 बताए हैं ना, वो भी आपको देखने को नहीं मिलेगा, उसके वो भी नहीं पूछेगा आपसे। अभी आपसे एक पूछा था क्वेश्चन ना, क्या पूछा था आपने? देखा नहीं? कैसा पूछा था क्वेश्चन? ये आपका लेवल जो है वो उसमें ज्यादा डीप नहीं पूछेगा,
ठीक है, हमें पता है आपको क्या जरूरत है और क्या हमको लेना है। ठीक, चलिए विस्मयादि बोधक अव्यय। अब विस्मयादि बोधक को हमें बताना ही नहीं है, जहाँ पे अच्छा बुरा घृणा खराब ये सब के लिए बात की जाए और वहां पे विस्मयादि बोधक का चिन्ह भी लगा हो, समझ रहे कि नहीं। जहाँ अच्छा बुरा गुस्सा डर ये सब बातें हो तथा ये विस्मयादि चिन्ह भी हो, क्या हो, विस्मयादि चिन्ह भी हो। वाह, एग्जाम्पल, वाह क्या बोलेंगे ना, अरे वाह, वाह। अब वाह लग गया तो यहाँ पे क्या लग गया, विस्मयादि चिन्ह लग गया। वाह कितना अच्छा घर है, कितना अच्छा घर है। अब कौन इसे नहीं कहेगा विस्मयादि बोधक जी, बताओ, सही बात की नहीं। कहीं अगर ऐसा लिखा रहेगा तो कोई कह सकता है कि विस्मयादि बोधक नहीं है। इसमें तो सबसे सिंपल है आपके लिए, ठीक है। छी, ये सड़क गंदी है, क्या बोलेंगे, छी, यह सड़क गंदी है। सड़क भी गंदी होती है, सड़क स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है, तो हमने लिख दिया गंदी है तो स्त्रीलिंग है ना, सही बात है, स्त्रीलिंग है, ठीक है। सड़क जा रहा है ना, सड़क जा रही है, सड़क जाती है, यहाँ तक जाती है वहां तक जाती है, ठीक है। और बताओ, ओहो मतलब लगा दो, बना दो अपना। काश मेरे दादा मेरे साथ होते, क्या बोलेंगे, लेकिन यहाँ पे दिया है काश, काश लगा देता है कि नहीं, काश मेरे दादा मेरे साथ होते, मेरे दादा मेरे साथ होते, ठीक है, समझ में आया। ए कहाँ देख रहे हो, क्या करेंगे, ए कहाँ देख रहे हो, देख रहे हो। समझ में आ गया, आप समझ में आ गया, ये सभी समझ में आ गया आपके, आपको चारों। अब ये तभी आएगा, चिन्ह आपको दिखा देगा, हाँ जी सब में रहेगा, कहेगा कि संदीप इसे बता दो विस्मयादि बोधक चिन्ह है कि नहीं, सब में रहेगा, बहुत सिंपल है। ये जो अभिकारी शब्द है बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, एक का दिन में खत्म कर दिया, ठीक है ना। तो अब देखो जो हम पेपर देंगे ना, हो सकता है उसमें डीप जाके पूछ ले, मत परेशान होगा वो, क्योंकि वो ना दूसरा पेपर का उसमें क्वेश्चन रहेगा, ऐसा जानते हो ना, मेरा पेपर बहुत हाई लेवल करता है, उसमें क्वेश्चन जितने रहते हैं। बाकी आपने जो पढ़ा है अपने स्तर से क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो अभी तक जो मैंने चार बताया आपको समझ में आया कि नहीं। अब लास्ट हम देखते हैं पांचवा। अब देखो निपात, पांचवा क्या है, निपात। हाँ जल्दी से फटाक देख लीजिए 5 मिनट के अंदर अंदर। जिस वाक्य या शब्दों पे विशेष बल देकर उस वाक्य को पूरा किया जाए वहां वो क्या होता है, वो शब्द निपात कहलाता है, ठीक है। चलिए निपात देखते हैं। जिस वाक्य में, जिस वाक्य या शब्द में विशेष बल दिया जाए, बल दिया जाए, जिस वाक्य या शब्द में विशेष बल, देखो निपात जानते होंगे, हमने कहा मार्केट या बाजार राम ही जाएगा, इतने लोग हो लेकिन इतने में से कौन जाएगा, राम ही जाएगा। तो ही जो लग गया ना उसमें विशेष बल दे रहा है, सही बात नहीं। स्कूल मोहन ही जाएगा,
ऐसे बैठ नहीं रहा है, तुमको से दूसरा लगा ना। हाँ वो भी, हाँ लगा सकते हो। मेरे पास मात्र 10 रुपए हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो क्या लिखा रहेगा आपका ही, ठीक है। ही रहेगा, मात्र रहेगा, केवल रहेगा, सिर्फ रहेगा, ये सब क्या है, निपात के शब्द हैं, समझ रहे हैं ना। मात्र, केवल, ही, सिर्फ, ठीक, ये सब शब्द हैं आपके, ठीक है। जैसे हमने कहा यहाँ पे कि अवनीश भी हंस रहा है, क्या बोलेंगे, अवनीश भी हंस रहा है। नहीं अवनीश नहीं लिख रहे, सनी लिख रहे हैं। सनी भी हंस रहा है। हंस रहा है, सनी भी हंस रहा है, ठीक है। तो सनी भी, मात्र, ये सब क्या है हमारे अव्यय हैं, वो निपात है। हाँ क्या चीज, दोनों वही तो है, बल दे रहा है ना, भी है तो क्या हुआ, कल मोहन भी पढ़ने जाएगा, कल मोहन भी पढ़ने जाएगा। देखो कल सभी तो जाएंगे, लेकिन मोहन भी पढ़ने जाएगा, विशेष बल दिया जा रहा है, मोहन भी पढ़ने जाएगा, ठीक है। मैं संदीप पका आम ही खाता है। संदीप पका आम ही खाता है, कच्चा उसे पसंद ही नहीं है, खट्टा लगता है। देखो कभी ना खट्टा लगता है, ठीक है। ज्यादा फेमस एक एग्जांपल है जो बहुत ज्यादा पूछता है, गांधी जी को बच्चे तक जानते हैं, ठीक है। गांधी जी को बच्चे तक जानते हैं, तो विशेष बल दिया जा रहा है ना, गांधी जी को बच्चे तक जानते हैं। यही सब हमारे क्या है, ये हमारे निपात हैं जो अव्यय के रूप में करेंगे। अब इसमें हम किसी का भी नाम ले ले, हम कहें गांधी जी के जगह कोई दूसरा सरदार का नाम ले ले, लेकिन फिर भी ये तक जो है विशेष बल देगा आपको। तो ये सब हमारे क्या है, निपात शब्द है। क्या समझ में आया आपको, अव्यय अभिकारी शब्द पूरा कंप्लीट। अब आप लोग कर लेंगे ना, टेस्ट कल होगा आप लोग का। हाँ हर वीक में हम तो एक सिलेबस कंप्लीट करते हैं, एक टेस्ट लेते हैं, कल टेस्ट लेंगे और क्या।